आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाकर ये ज्ञान मार्ग की सारी शिक्षा जितनी थी सब गरुड़ महाराज को दे डाली। एक एक चीज़ को, उसके एक एक अंग को, एक एक भाग विभाग को, उपभाग को, सब कुछ अच्छी तरह से समझाया कि वास्तव में ये ज्ञान है क्या। हम निरंतर ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान शब्द न जाने कितनी बार सुनते हैं, लेकिन अंततोगत्वा यह नहीं जान पाते कि ये ज्ञान है क्या और वो ज्ञान की ज्योत क्या है। इन सभी पर बहुत विस्तार से काकभूषणी जी ने प्रकाश डाला। अब वे गरुड़ जी से आगे क्या कहते हैं? कईहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि के प्रभुताई। कि सुनो, अभी तक तो जो ज्ञान था मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा कर कह दिया। कईहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, जो ज्ञान का सिद्धांत था ना वो मैंने बहुत अच्छी तरह से बुझा दिया है। बुझाई माने होता है बहुत गहराई से समझाना, वो समझा दिया गरुड़ जी मैंने आपको। और अब सुनहूँ, और अब सुनिए, भक्ति मणि के प्रभुताई, कि जो भक्ति रूपी मणि है ना उसकी प्रभुता क्या है। ज्ञान मार्ग तो हो गया, अब भक्ति मार्ग को जानिए कि भक्ति मार्ग क्या है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। कह रहे हैं गरुड़ कि जो राम नाम की भक्ति रूपी चिंतामणि है ना, ये जिसके हृदय में बस जाए तो क्या होता है ये जान। अब मैं भक्ति की बात बता रहा हूँ तुमको, ज्ञान की तो हो चुकी, तो भक्ति की जो शुरुआत है, उसका जो शुभारंभ है वो होता है कि भक्ति की जो ये चिंतामणि है, राम भक्ति चिंतामणि, राम रूपी जो भक्ति है ये, इसकी जो ये चिंतामणि है ये बहुत ही सुंदर है। सुंदर बसही गरुड़ जाके और अंतर, कि जिसके हृदय के भीतर ये बस जाए चिंतामणि रूपी भक्ति। अब ये चिंतामणि क्या है? जैसे कल्पतरु है, कल्प वृक्ष, अलौकिक वृक्ष जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। कुछ मांगिए कल्प वृक्ष के नीचे आपको मिलेगा। स्वर्गलोक में इस कल्प वृक्ष के होने की बात कही गई है। फिर है कामधेनु गाय, कामधेनु भी है कि जिसके पास कामधेनु गाय हो तो समझ लीजिए कि कोई अभाव होता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से है चिंतामणि, अलौकिक मणि है। तो ये मणि जिसके पास हो उसके पास क्या होता है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है, इस पर अब आगे काकभूषणी जी प्रकाश डाल रहे हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, इसकी विशेषता क्या है इस चिंतामणि की? परम प्रकाश, इसमें जो प्रकाश है ना उससे उत्तम कोई प्रकाश है ही नहीं। परम जो शब्द पहले लगा दिया ना, इस परम से सारी बात बदल गई। यानी ये ऐसा प्रकाश है कि इससे उत्तम प्रकाश कोई है ही नहीं। इस राम भक्ति की जो चिंतामणि है, इसका जो प्रकाश है ये सर्वोत्तम प्रकाश है, परम प्रकाश। और कैसा? दिन रात, इसका जो रूप है इस प्रकाश का वो दिन रात प्रकाशित रहता है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता। ना ही कुछ चाहिए दिया घृत बातें। कोई भी प्रकाश का आयोजन यदि करना हो तो उसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान रूपी दिया जलाना था तो काकभूषणी जी ने बताया ना कितनी कितनी तरह की चीज़ें चाहिए, और जितने तरह की भी चीज़ चाहिए उसका सार संक्षेप क्या है कि अगर दिया जलाना है तो क्या चाहिए? दिया तो चाहिए, तभी तो दिया जलेगा। घृत, घी भी चाहिए, और बाती भी चाहिए, और अग्नि भी चाहिए। यानी इन चार वस्तुओं का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक दीप नहीं जलेगा। ज्ञान का भी दीप जलाना था तो कितने बड़े आयोजन करवाए, दिखाया था ना पिछले एपिसोड्स में। मैं बार बार इस बात को क्यों रेखांकित कर रहा हूँ
कि पिछले एपिसोड्स में, इसलिए कि इसका पूरा का पूरा सूत्र, पूरी की पूरी धारा पीछे से जुड़ी चली आ रही है। ज्ञान मार्ग कितना कठिन, कठोर और दुष्पूर मार्ग है, उस पर प्रकाश डाला गया कि ज्ञान का दिया यदि जलाया जाए तो उसके लिए कितने महान तप करने पड़ते हैं। और 4 चीज़ें तो चाहिए। दिया आप कोई भी जला लीजिए, प्रकाश चाहे सूर्य का ले लीजिए, सूरज का भी प्रकाश हो रहा है तो सूरज के प्रकाश के लिए अंदर निरंतर विस्फोट हो रहे हैं ऊर्जा के। अब वो जो अणु परमाणु जो भी कुछ विस्फोट कर रहे हैं आपस में, उनकी सक्रियता तो चाहिए ही ना। और वो जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन सूरज बुझ जाएगा। वो भी एक दिया है, सूरज एक हमारी दृष्टि में बड़ा दिया है। हम उसके प्रतीक के रूप में छोटे दिए जला लेते हैं। हम जो दिए जलाते हैं, तेल, दीपक, बाती, अग्नि सब कुछ लगा के तब दिया जलाते हैं, रात को जलाते हैं, सुबह बुझा मिलता है। तो इसकी अवधि है इस दिए की। उसी तरह से जो ये सूर्य है, यह भी एक दिया ही है और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस विराट प्रकृति के आगे, उस महाकाल के आगे, उस राम जी की इस पूरी माया के सम्मुख, उनकी लीला के सम्मुख, ये सूर्य एक बहुत छोटा सा दिया है। जैसे हम घर में दिया जलाते हैं, उन्होंने उसके अंदर तेल इत्यादि डाला हुआ है, चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन ये भी बुझेगा। लेकिन ये जो चिंतामणि है, इसका जो प्रकाश है, ये कभी समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये भी एक विशेषता है भाई, क्योंकि ये स्वयंभू है, अपने आप बनता है। किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं होती। ना दिया चाहिए, ना तेल चाहिए, ना बाती चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। और ये जो मोह रूपी निर्धनता है ना, वो इस चिंतामणि के निकट नहीं आती, जिसके पास भी ये चिंतामणि हो। ध्यान से सुनिएगा, गरुड़ जी, काकभूषण जी कह रहे हैं, प्रत्येक को मोह घेरता रहता है। अभी जो मोह है क्या है? ये गरीबी है। मोह से बड़ी गरीबी कोई नहीं है। अब ये गरीबी जिसके पास चिंतामणि हो, फटक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चिंतामणि स्वयं धन का प्रतीक है। सारे धन है इसमें, ज्ञान धन भी इसी के अंदर आ जाता है, सारा ज्ञान धन। तो सब कुछ, सारे धनों का, सारे जितने भी रत्न हैं, उन सब का यहाँ पर एक समाहार है। सब इकट्ठे हो गए इस चिंतामणि में। तो मोह रूपी दरिद्रता आती ही नहीं, मोह छाता ही नहीं। लोभ बात नहीं ताही बुझावा, लोभ की हवाएं इसे बुझा नहीं सकती। याद रखिए, हमेशा उस प्रत्येक प्रकाश को बुझाया जा सकता है जो बाहर से जलाया गया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रकाश क्यों ना हो। जो बाहर से जला है उसे बाहर से बुझाया भी जा सकता है, लेकिन जो भीतर से स्वयं जला हो उसे बुझाने की कोई संभावना नहीं है। कहीं से, किसी भी कोण से कोई संभावना नहीं है। मीराबाई कहती है ना कि ये खर्च नहीं होता, चोर ना ले है ना ही खर्चे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि ये जो रत्न है, राम रतन धन, ये वही चिंतामणि है जिसकी बात मीराबाई कर रही है। वो कहती है इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। रत्नों को तो चुराने के लिए चोर बैठे हुए। कहती कोई चोर नहीं लेवे, ना ही खर्च होता है, दिन दिन बढ़त सवायो। और विशेषता क्या? जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, चोर नहीं ले जा सकता। अब बताइए, ऐसा कौन सा रत्न होगा जिसे चोर नहीं चुरा सकता? लेकिन राम रतन को नहीं चुरा सकता। इसी तरह से यही जो चिंतामणि है, ये वही राम रतन है जिसे मीराबाई ने कहा है। अब ये जो चिंतामणि है, इसके प्रकाश को बुझाया ही नहीं जा सकता। मणि का जो प्रकाश है, मणि का प्रकाश आत्म प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होने वाला। ना आंधी तूफान कुछ नहीं बुझा सकता उसे, ना आग, ना तेल, ना पानी, कोई बुझा ही नहीं सकता। वह सदा प्रकाशित रहता है, मणि का प्रकाश। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोभ बात नहीं ताही बुझावा, लोभ की वायु इसको बुझा नहीं सकती। जबकि ज्ञान का प्रकाश क्या था?
कहते हैं ना कि माया आती है और अपने आंचल की एक धीमी सी हवा करती है, और उस माया की आंचल की धीमी सी हवा से वो ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। किंतु ये चिंतामणि, माया चाहे लोभ के कितने तूफान क्यों ना उठा दे, कितने झंझावात क्यों ना खड़े कर दे, कितने प्रभंजन क्यों ना ले आए, किंतु ये जो चिंतामणि है इसके प्रकाश का आँच तक नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह ज्यों का त्यों प्रकाशित रहता है। गरल सुधामय अररित होई, और इसकी विशेषता क्या है? चिंतामणि जिसके पास होती है राम भक्ति की, जिसके पास भी ये राम भक्ति की चिंतामणि है, गरल सुधामय, जहर उसके लिए अमृत बन जाता है। अपना स्वाभाविक गुण धर्म विष त्याग देता है। मीराबाई को विष दिया, स्वभावतः तो विष पीकर उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन विष ने अपना प्रभाव ही त्याग दिया। क्यों? क्योंकि मीरा के पास ये राम भक्ति की चिंतामणि थी, और उस चिंतामणि के प्रभाव से सारे विष का त्याग हो गया अपने आप ही। विष ने स्वयं ही अपने विष का त्याग कर दिया, शांत हो गया। अरिहित होई, और जो शत्रु हैं वे भी भला करने वाले हो जाते हैं। ये विशेषता है इसकी। जो आपका अहित करना चाहेगा वह भी आपका अहित नहीं कर पाएगा यदि ये चिंतामणि आपके पास होगी तो। ते ही मणि बिन सुख पाव न कोई, और इस मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। कितना भी क्यों ना सोच ले कि मैं सुख पा लूंगा, लेकिन जब तक ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि पास नहीं होगी गरुड़ महाराज, तब तक कोई भी सुख नहीं पा सकता। भूलेखे में रह सकता है, भ्रम में रह सकता है, उस भुलावे में रह सकता है कि मैं सुखी हूं, लेकिन वास्तव में वो सुखी नहीं है, क्योंकि दुख उसे फिर से घेर लेगा। यदि ये चिंतामणि उसके पास है तब ही उसके पास सुख है, अन्यथा सुख नहीं है। व्याप ही मानस रोग न भारी। अब ये जो मानस के रोग हैं, मनोविकार हैं, बड़े भारी हैं, ये उसे नहीं व्यापते। कितने प्रकार के मानसिक रोग हैं, कोई एक थोड़ी ना है। मान लीजिए कोई शरीर से स्वस्थ है, सामान्यतः कोई दवाई नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, हट्टा कट्टा है, खा पी रहा है, स्वस्थ है, लेकिन वास्तव में उसे हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ उसे कहते हैं जो अपने स्व में स्थित हो गया है। यहां पर स्व में स्थित तो कोई भी नहीं है, केवल वे ही स्व में स्थित हो पाते हैं जिनके पास ये राम भक्ति की चिंतामणि है। बाकी तो सब अस्वस्थ हैं। सारा संसार बीमार है। सारा संसार क्यों बीमार है? अच्छा भला स्वस्थ आदमी, फिट आदमी जिसको हम कहते हैं, हर तरह से फिट, लेकिन मानसिक रोगों से तो वो ग्रस्त है ना। व्याप ही मानस रोग, ये जो व्यापते हैं भीतर मानसिक रोग, ये बड़े भारी हैं। उसमें क्रोध हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, द्वेष हो, घृणा हो, लोभ हो, ये सब चीज़ें अगर हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो स्वस्थ है? बाहर से जिस्मानी सेहत उसकी चाहे तंदुरुस्त दिखाई दे रही हो, बाहर का शारीरिक गठन स्वस्थ दिखता हो, किंतु वास्तव में भीतर से तो वह रुग्ण है, अंदर से तो बीमार है, तो उसे हम बीमार ही कहेंगे, स्वस्थ नहीं कहेंगे। ये जो सारे मानसिक रोग हैं ये नहीं आते अगर चिंतामणि भीतर हो, क्योंकि एक ऐसा चिंतामणि एक ऐसा एंटीडॉट है, एक ऐसा एंटीवायरस है कि जो किसी भी प्रकार के इस प्रकार के रोगाणुओं को, विषाणुओं को भीतर आने ही नहीं देता, वहीं का वहीं बाहर ही उनका काम कर देता है। ये इसकी विशेषता है। गरुड़ महाराज बड़े आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं इस राम भक्ति की चिंतामणि की विशेषताएं। जिहीं के बस सब जीव दुखारे,
और जिसके वशीभूत होकर ये सारे के सारे जीव जो है ना दुखारी हैं, अर्थात दुख से भरे हुए हैं। क्यों दुख से भरे हुए सारे जीव? देखा कितनी सुंदर, प्यारी और सार्थक बात काकभूषण जी ने बताई है। ये बात ऐसी है जो भीतर का सारा एक्सरे करके ले आ रही है, पूरा खुलासा कर रहे हैं कि क्यों हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। इन्हीं के कारण, जिनके बस सब जीव दुखारी, जिनके वशीभूत होकर ये जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं। किस कारण से हम दुखी होते हैं? असुरक्षा के कारण, मोह के कारण, हमारे लोभों की पूर्ति नहीं हुई इसके कारण, हमें किसी से द्वेष है इसके कारण, हमें किसी से नफरत है इसके कारण, हमें क्रोध आता है इसके कारण। इन सभी के कारण तो हम दुखी होते हैं। इन सब को निकाल दीजिए और फिर बताइए कोई दुख का कारण बचता है क्या? कहीं कोई दुख का कारण नहीं बचता। दुखी कौन होता है? मन होता है। और मन किन बातों से दुखी होता है? जो वायवीय बातें हैं, यानी हवाई बातें, उनसे मन दुखी होता है। ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, राग है, लोभ है, ये सब क्या हैं? ये हवाई चीजें ही तो हैं, वायवीय चीजें। इनसे ही तो मन दुखी होता है और इन्हीं से मन प्रसन्न होता है। तो ये क्या है? मनोविकार हैं, मनोरोग हैं। तो मन के जो रोग हैं, उन मन के रोगों को दूर करने के लिए जो चिंतामणि है ना, ये परमौषध है, सबसे बड़ी औषधि है, रामबाण औषधि। ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि, राम भक्ति मणि उर बस जाके। कहते हैं वरुण महाराज सुनिए, ये जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि है ना, उर बस जाके, जिसके भी हृदय में बसती है या बस जाती है या बसी हुई है, जिसके भी हृदय में दुख लवलेस ने सपने हों ताके, सपने में भी दुख उसकी ओर नहीं ताकता। ये ताके शब्द जो इस्तेमाल किया उसे समझिए। हमें कौन ताक रहा होता है? जो हमारा शिकार करना चाहता है। शिकारी हमेशा अपने शिकार को ताकता है लगातार, यानी जिस पर हमारी नज़र हो, जिसे हम उठा लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, अपने अधिकार में ले लेना चाहते हैं, उसे हम ताकते रहते हैं कि जब मौका मिले तो धर दबोचे। तो दुख भी हमें हमेशा ताकते रहते हैं। वह तो कुछ संचित पुण्यों के कारण दुख रुके रहते हैं। इसे ऐसा ही समझिए कि जैसे कोई अपने सुरक्षा घेरे में चल रहा हो, उसके चारों तरफ अंगरक्षक चल रहे हों। अब जब अंगरक्षक हैं तो सामान्यतः अहित करने वाले लोग निकट नहीं आते, भयभीत रहते हैं कि अंगरक्षक हैं, मार डालेंगे, नहीं जाते पास। और जैसे ही अंगरक्षक हटे, बस वो ताक में बैठे होते हैं हर समय। आप यह मत समझ लीजिएगा कि जो अंगरक्षकों से घिरकर चल रहा है उस पर कहीं से कोई आक्रमण नहीं हो रहा ना। जो भी अंगरक्षकों से घिर के चल रहा है, निरंतर उसके चारों तरफ हमलावर ताकतें ताक रही हैं, लगातार ताक रही हैं कि कब मौका मिले और हम हमलावर हो जाएं, कब मौका मिले। तो जितने दुख हैं ना, ये वही ताकतें हैं जो निरंतर मनुष्य की ओर ताकती रहती हैं कि बस मौका मिले और उसे दुख पहुंचाएं। वे दुख पहुंचाने के लिए तैयार ही हैं। वो तो भूले भटके किए गए हमारे कुछ संचित कर्म जो है ना, वो हमारे अंगरक्षक बनकर, जिनको हम पुण्य कहते हैं, वे पुण्यों की शक्तियाँ अंगरक्षक बनकर हमें घेरे रहती हैं। लेकिन कब तक घेरेंगी? कब तक घेरेंगी? क्योंकि हम पुण्यों का सृजन तो कर नहीं रहे हैं, निरंतर पापों का और दोषों का सृजन हो रहा है। तो जो संचित पुण्य है वो समाप्त हो जाते हैं और फिर ये दुख जो हैं, ये दुख हमलावर हो जाते हैं। दुख लवलेस सपने हो नहीं ताके, लेकिन राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके पास है, उसकी तरफ दुख सपने में भी नहीं झांकते, ताकते, कुछ भी नहीं करते, दूर ही रहते हैं कि वहां तो जाना ही नहीं है भाई,
बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ दूर रहते हैं। चतुर शिरोमणि तिहि जग माही। अब काकभूषण जी थोड़ा गरुड़ महाराज को चेता रहे हैं कि सुनो, कहाँ खो गए, सुनो, इस संसार के अंदर चतुरों के शिरोमणि कौन है, यानी सयानों के भी शिरोमणि सरताज कौन है। अगर किसी सांसारिक व्यक्ति से पूछो कि चतुरों का शिरोमणि कौन है, यानी सयानों का बादशाह कौन है। कल ही मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वह कह रहा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो सयानों का शिरोमणि है। आज इसको रिकॉर्ड करना था एपिसोड को, तो यूं ही मैंने उससे पूछा, भक्त आदमी है, बहुत दिखाता है अपनी भक्ति को, खूब प्रदर्शित करता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, हर समय भक्ति का जो एक आडंबर होता है उसे ओढ़े रहता है। तो मैंने उससे पूछा, जरा बताओ भाई इस संसार में सबसे सयाना कौन है, सबसे सयाना। तो वो कहता है जिसके पास पैसा है। मैंने कहा चाहे वह कैसा भी कमाया गया हो। कहता हाँ, कैसे भी कमाया गया हो। कहता है वो सयाने लोग देखो, उसने मुझे बताया कि देश का अरबों खरबों रुपए ले गए, ऐसे ले गए जैसे आंख से काजल चुरा लिया हो और देश को पता ही नहीं लगा, ऐसे चुरा कर ले गए। ये सयाने लोग हैं, ये चतुर शिरोमणि हैं। क्या बुद्धि है उनकी, कितने इंटेलिजेंट हैं। अब ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो पाप में प्रवृत्त बुद्धिमान लोगों के समर्थक होते हैं, उनके हिमायती होते हैं। ढेर लोग हैं, वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं उन लोगों को जिन्होंने धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके, अपनी दूषित बुद्धि से इस संसार को ठगा। वे उसे चतुर शिरोमणि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ को सजग करते हुए कह रहे हैं कि जानते हो इस संसार में सयानों का राजा कौन है, शिरोमणि कौन है, चतुर शिरोमणि। जे मणि लाग सुजतन करही। कौन है जो इस राम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए सुजतन कराहें, बड़े सुजतन करता है। जतन नहीं कहा, देखिए सुजतन यानी अच्छे प्रयास करता है। उन्होंने तो जतन किए, जिन्होंने संसार को धोखा देकर उनका धन ठगा, उन्होंने जतन किए यानी उपाय किए, जुगाड़ किए। ये जो जुगाड़ शब्द है जतन से आया है, जतन से ही जुगाड़ बना है। जुगाड़ में आप बहुत सारी हेरा फेरियाँ कर सकते हैं, उसकी सुविधा होती है जुगाड़ शब्द में कि किसी चीज़ का जुगाड़ करना है ना, तो कैसे भी किया जाए, यानी कैसे भी, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं, पाप पुण्य, सत्य असत्य, इसका कोई विचार नहीं, शुभ अशुभ कोई विचार नहीं, बस जुगाड़ करना है, किसी भी तरह से जुगाड़ करो। लेकिन सुजतन, सुजतन में जुगाड़ नहीं होता। सुजतन में होता है कि हमें अगर कोई चीज़ चाहिए, अच्छे और शुद्ध मार्ग से चाहिए और शुद्ध प्रयास ही करेंगे हम उसके लिए। तो काकभूषण कह रहे हैं कि वे भक्त जो सबसे चतुर सयाने होते हैं, जिनको भक्त शिरोमणि कहा गया। क्यों कहा गया भक्त शिरोमणि? क्योंकि उन्होंने इस चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए, राम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए बड़े सुजतन किए, बहुत सुंदर प्रयास किए, सात्विक प्रयास किए, शुद्ध प्रयास किए। और उन प्रयासों के बाद उन्होंने इस राम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त किया। आप सब भी सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि हम कैसे वे सुजतन करें, हम कैसे वे सुंदर प्रयास करें कि जिससे हमको भी ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त हो जाए। निश्चित रूप से कुछ गिने चुने लोग ही इसे सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से। क्योंकि ये जो अभी राम जी पर जो ये एपिसोड बन रहे हैं काकभूषण के प्रसंग वाले, आप क्या सोचते हैं इन्हें लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे? हिंदुओं की करोड़ों की आबादी है, लेकिन 2-4 हज़ार इसे देखते हैं, बस 2-4 हज़ार।
बाकी तो देखो उल जलूल के जितने वीडियो हैं सब देखते हैं, कहाँ हिंसा हुई, किसने किसको मारा, किसने किसको कहाँ गाली दी, घंटों देखो उन वीडियो को देखेंगे और बारंबार देखेंगे उन वीडियो को। क्यों? क्योंकि मन ढलान की ओर बहता है, मन सुखी होता है कि अच्छा है, देख रहा है थोड़े मार काट के वीडियो, लड़ाई झगड़े के वीडियो, फूहड़ हंसी मजाक के वीडियो। क्योंकि अगर ये इन रामचरितमानस के व्याख्यानों के वीडियो देखेगा तो मन कहेगा कि मुझे तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ क्यों? क्योंकि मुझे इन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता, जो अनंत अनंत जन्मों से मेरे साथ चली हुई हैं। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि तू चाहता है कि बार बार ये इस बात को दोहराता है कि मैं चाहता हूँ मेरा मन अच्छा हो, तो तू बैठकर अपने मन को ये रामचरितमानस की जो व्याख्या है क्यों नहीं सुनवाता? तो कहता है कि मेरा मन ही नहीं करता सुनने का। तो मैंने कहा तेरा मन फिर भी जीत रहा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तूने अभी क्या कहा कि तेरा मन नहीं करता इनको देखने का? कभी तूने अपने मन से कहा कि तेरा तो बाप भी देखेगा इसे बैठकर? कौन दिखाएगा तेरे मन को? तेरा तन ही तो दिखाएगा ना। तो तेरा तन किसके अधीन है ये बता। तो कह अपने मन को कि देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं देखेगा तू? देख, मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ और सुन। तो तेरी इन आँखों, तेरे इन कानों के माध्यम से ही तो तेरा मन सारी बात सुनेगा, क्योंकि वो अपने सारे काम धंधे, सब गोरख धंधे तेरे इस तन से ही करवाता है। और देख ले, तूने अभी पहला वाक्य ही क्या कहा कि मेरा मन नहीं करता देखने का। मन ही बोल रहा है, मन ही तुझसे बुलवा रहा है और तेरी समझ में नहीं आ रहा, उसने तेरे को बावला बना कर रख दिया है। इसी बावलेपन से बाहर आने के लिए ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि की आवश्यकता है। प्राप्त होगी, रास्ते हैं, लेकिन काकभूषणी जी इन रास्तों को कल बताएंगे, आज नहीं। आज तो जितना बताया पहले उसको तो भीतर समा लेना है। एक ही दिन सारी चीज़ थोड़ी ना खाई जाती है, धीरे धीरे भोजन किया जाता है। उसे पचना भी है, उस भोजन से रक्त भी बनना है और शक्तियाँ बन के पूरे शरीर को वितरित होनी है। तो धैर्य से, सहज पके सो मीठा होए। कल स्नान ध्यान करके बैठ जाइएगा और फिर चिंतामणि कैसे प्राप्त होगी इसे सुनिएगा। राम राम।